पहले तू स्टार्ट कर। लॉकडाउन था, लॉकडाउन च क्या बोले, शुरू करें इंटरव्यू? शुरू कर। लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू। मुझसे तो बोला ही नहीं जाता। चुप हो जा, डोंट इंटरप्ट। अरे कुछ भी बोल। 1 2 3 माइक टेस्टिंग। 1 2 3 हेलो हाय। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं हूँ, बट मेरे पापा ट्रांसफ़र होके आए थे 2006 में। तब पहली बार मैंने मयूर पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया था एंड कोइंसिडेंटली हम दोनों सेम क्लास में टिल 12th थे। फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, हम एक दूसरे को इतना मतलब हमने कभी ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सी मेरे को वो रूट लगी। और माइट भी वो शायद मेरे बारे में भी यही बोले, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, तो मे बी उसका फर्स्ट इंप्रेशन भी यही था कि मैं थोड़ा सा एटीट्यूड था मेरे में या मैं थोड़ा रूट था। तो फर्स्ट टाइम हम 6th क्लास पे मिले थे। तो 6th क्लास पे जब मैं सुबह असेंबली होती थी, तब मैं असेंबली से आई तो मैंने देखा एक न्यू स्टूडेंट आया है जो कि बहुत ही एटीट्यूड वाला और रूड वाला है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन मेरा जागृता के लिए यही था कि बहुत ही रूड है। एंड इवेंचुअली फिर हम बड़े हुए सेम क्लास में 7th 8th, बट थोड़े बहुत जैसे क्लास रोमांसेस होते हैं जो आजकल हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं सीरीज वगैरह में, तो वो सब हमने एक्सपीरियंस किया है। फिर धीरे धीरे अच्छे फ्रेंड्स बनने के बाद हम धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। और क्लास में तो ये हवा ही मच गई थी कि जागृता और बबीता एक दूसरे को इनके मतलब एक दूसरे के प्रति कुछ है। यूं तो हर प्रेम कहानी में मेरा ही किस्सा आता है, यूं तो हर प्रेम कहानी में मेरा ही किस्सा आता है। सूरत मैं अपनी देखूं और नजर वो आता है। उछल के तारों को छू लूं, हवा के कांधों पे झूलूं, अपने ख्वाबों की किवड़िया खोल दूं जो, दिल में क्या क्या है उमंगे बोल दूं जो। संगिनी संगिनी पिया की मैं बनूंगी, संगिनी संगिनी पिया की मैं बनूंगी। पवित्रो वा सागमोया स्नेहपुटिकाक्षा सागव्यासपुटिकाक्षा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज तेरे मंगलम रे इबादत रूबरू हो गए, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गए। ग्रेजुअली फिर 9th क्लास में आए, 10th क्लास में आए एंड फिर धीरे धीरे थोड़ा क्लास में फिर 9th 10th में इट वाज अ नॉर्मल थिंग एंड कोइंसिडेंटली 11th में हम दोनों ने साथ में कंप्यूटर साइंस ले लिया था। उसके बाद क्या था कि इन्होंने ऐसा सोच रखा था कि 14 फरवरी को ये मुझे प्रपोज करेंगे 11th क्लास में।
लेकिन हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, तो इन्होंने उसके साथ वो डिस्कस किया और उसने मुझे पहले बता दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं इसको एक्चुअली 14 फेब को प्रपोज करने वाला था, बट इवेंचुअली हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, उसको मैंने नॉर्मली शेयर किया था कि आई माइट प्रपोज हर, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ प्रपोजिंग अराउंड 14 फेब, और उसने कैसे तैसे करके बात लीक कर दी। तो अभी तक हम लोग 3rd फेब वाली एनिवर्सरी मना रहे थे, बट अब से 22 फरवरी 22 फरवरी मनाएंगे। के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबार तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है। उसके बाद हम फिर थोड़ा अलग हो गए थे, लाइक कॉलेज स्कूल में हम हमेशा साथ रहते थे, कॉलेज में थोड़ा अलग अलग हो गया था। तो ये पढ़ने में बिकॉज वो अच्छी थी तो वो डीयू में चली गई, मेरे को डीयू में नहीं मिला एडमिशन, बट ठीक है हम लोग मिलते रहते थे। क्लासेस बंक करके हम मिलने जाते थे, घूमने जाते थे। हमने काफी बंक वगैरह की है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली के ऐसा कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह जो उस टाइम पे हमारे लिए अफोर्डेबल था हम नहीं गए होंगे। हम लोग काफी, क्योंकि मैं कार से कॉलेज जाता था तो उस टाइम पे थोड़ी सी फ्रीडम थी, अपन इधर उधर घूमने चले जाते थे, हमारे कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हो गए थे, तो काफ़ी हमने गेड़ियाँ मारी है। बेसिकली भैया से मिलने की हमारी स्टार्टिंग हुई थी, मैं जब छोटी थी तब दी मुझे फर्स्ट टाइम मिलाने ले गई थी भैया से, भैया के घर के नीचे ही। फिर मैं दी के साथ गई मिलने, भैया आए, नीचे आए, मैं बहुत एकदम से मैं भैया को देखकर शाय हो गई थी बहुत, ये कि मुझे लगा ये कौन है, दी के दोस्त है। तब मुझे इतना कुछ नहीं पता था, तब मैं छोटी थी, मुझे कहा हाँ कुछ तो है, दोस्त है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैं जो सोचती थी कि दोस्त है, नहीं मैं गलत थी, दोस्त नहीं, धीरे धीरे करके चीज़ें खुद। अंकल आंटी से तो मिल चुका था, बट उसके बाद अगर मेरे ज़्यादा कोई क्लोज है तो बब्बी की ट्विन सिस्टर्स आनिया और अंशिता है, जिनको मैं चिंटू और मिंटू बुलाता हूँ बेसिकली, बिकॉज दोनों बहुत क्यूट है, तो मैंने एक क्यूट सा नाम दे दिया उनको। पहली बार जब मैं उनसे मिला था ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा शाई थे, ठीक है। बब्बी मिलने आती थी मुझसे, मैं घर के नीचे आता था तो इधर आनिया हो या अंशिता हो दोनों छुप जाते थे उसके पीछे कि नहीं मेरे को शर्म आ रही है भैया से मिलने में। तो एक शॉप है फूड वाली, तो उसमें हम मतलब सैटरडे, मोस्टली सैटरडे संडे जाते थे हम। तो भाई दीदी, हम तीनों का प्लान बना रहता था, मैं, आनिया, दीदी। तो दीदी फिर जब रास्ते में मैसेज करती थी ना भैया को कि आ जाओ, तभी से फिर मैं अंदर से सोचती थी हाँ कुछ है।
बट मैंने फाइनली कन्फेस किया घर पे कि मॉम बबीता को तो आप जानते ही हो। मम्मी ने बोला हाँ। तो मैंने कहा हम सिर्फ दोस्त नहीं है, हम उससे ज़्यादा कुछ है। एंड फाइनली दैट टाइम आई कन्फेस्ड, बट उसने तब तक कुछ नहीं बताया था अपने घर पे। बट मैंने जब अपने घर पे बताया तो पापा ने थोड़ा मना कर दिया था, बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, और क्या बोलते हैं दोबारा सोचो, ये तो अभी ऐसी मतलब कॉलेज का है। नहीं, भैया आए थे लास्ट टाइम शादी से पहले रिश्ता लेकर, तब पूरी फैमिली को अच्छे से पता चला कि हाँ इनके बीच कुछ है। हमें तो बचपन से ही पता चला था कि भाई दीदी इनसे ही क्यों मिलाती है, यही दोस्त है, सिर्फ यही है दी के दोस्त, इनसे ही क्यों ज़्यादातर। तब पता चला हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे। धीरे धीरे कोविड आ गया। फिर कोविड में क्या हुआ कि इसके पेरेंट्स असम चले गए थे और ये अकेला था यहाँ पे। तो फिर ये घर पे आते थे डिनर के लिए, लंच के लिए। तो फिर धीरे धीरे हम मेरे पेरेंट्स से भी इनकी बॉन्डिंग बन गई और पापा भी इनको अच्छा मानने लग गए, मम्मी भी अच्छा मानने लग गई। तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब मैंने बोला उनको शादी के लिए। फर्स्ट टाइम तो अंकल ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया था ऑब्वियसली, बिकॉज मैं बंगाली हूँ, वो शी इज़ पहाड़ी, शी इज़ फ्रॉम उत्तराखंड। तो पेरेंट्स की साइड से हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इतनी हुई नहीं कि वो मना करे या रोके टोके। जूते आपके छोटे हैं पर आपके कदमों में चलूंगी, बस दीदी अपना ख्याल। सच हो रही है सुनी बचपन की कहानियाँ, रखिया में साम के दिल साजन ने ले जानिया, मेरे कंगने से सजी कलाइया तक तक ओनू मर जाइया। रचे है मेहंदी वाले हाथ, आई शागना दी रात सजे मेहंदी वाले हाथ, मैनू साजन मिले मेहंदी दिया राता मेरे शगना दी बाता, मैनू साजन मिले। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 ला। बस यही मुझे तो इतना नहीं पता था कि इनकी लड़ाई होती थी, क्योंकि मेरे से तो कोई बात शेयर नहीं होती थी, ये होती थी मैं वहाँ रहती पे थी ना तब। ये तभी ये मुझे बताती थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, बताइए मत। मैं पहचान जाती थी, दी का मूड खराब रहता था हर टाइम, मैं बोलती थी ऑल गुड, दी कुछ तो समथिंग रॉन्ग कुछ हुआ है। हाँ, तो ये केयरिंग तो है ही पर पॉजेसिव भी है शुरू से मेरे लिए। ऑब्वियसली हमेशा से पॉजेसिव थे और मतलब बहुत केयर भी करते थे हमेशा, और हमेशा मतलब मेरे खुद के बर्थडे से ज़्यादा मेरे बर्थडे के लिए इन्हें एक्साइटमेंट रहती थी कि मुझे ये गिफ्ट देना है, क्या करना है, कहाँ चलना है, कहाँ घूमना है। और भैया का नेचर भी सही था, मतलब फर्स्ट बार जब मिले हाँ, इतना भी नहीं पता था कि नेचर, फिर हम रोज मिले, फिर भैया का नेचर दीदी के लिए तो कुछ ज़्यादा केयरिंग वाला था। और यही हाँ, लड़ाई होती थी कभी कभी, मेरे सामने भी हुई है लड़ाई एक बार, फिर दोनों एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक यही चलता रहता। और इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मम्मी मतलब बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है, और क्या बोलते हैं वो बहुत केयरिंग है बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया जब भी मैं उनके घर जाती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मुझे रखते थे और हमेशा मेरे बारे में सोचते थे। इनकी कज़न्स वगैरह से तो मैं मिल चुकी थी ऑलरेडी शादी से पहले, तो राज, नेहा, दीदी सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग मतलब इनके भाई बहन से ज़्यादा मेरे भाई बहन बन चुके हैं, इतने क्लोज है मुझसे। और राज तो इज़ वेरी डियर टू मी, वेरी डियर टू अस। जानी तेरे विच मन मेरा दिल ले गया,
तेरी अखियों दा इशारा मेरी जान ले गया, जानी तेरे विच मन मेरा दिल ले गया। तेरी अखियों दा इशारा मेरी जान ले गया। तू रब दी है दुआ, तू दिल दी है दवा, आज तेरे ही लिए जाने सार। साथ फेरे तेरे साथ, हर लबों पे एक बात, होके तेरा ही दीवाना जाने सार। ओ रंग रेजा रंग रेजा, तू ही तू, ओ रंग रेजा, ओ रंग रेजा रंग रेजा। जल्दी से आपकी डिमांड सब यहाँ रख दीजिए, हमारी कोई वो नहीं है, हम चलेगा आपकी डिमांड सब बस 35 से कम में हो गया। तो ज़्यादा होगा तो मैं पेटीएम कर सकती हूँ। ओ रंग रेजा रंग रेजा, तू कहाँ आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। मोस्टली सब बोलते थे कि भैया मत बोलो, जीजू बोलो, वो तुम्हारी जीजू है। नहीं, भैया ने हमसे बोला था, जब मैंने बोला था कि जीजू नहीं बोलना, भैया, जीजू थोड़ा ऑड लगता है बोला, तो तब से हम भैया भैया को भैया ही बोलते थे। अभी भी शादी के बाद हम जीजू ना बोलकर भैया बोल रहे हैं, क्योंकि भैया को पसंद नहीं कि हम उन्हें जीजू बोले। वो मेरे को हमेशा से भैया भैया बोलते हैं, भैया बुलाते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। ऑब्वियसली मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, बबीता भी सिंगल चाइल्ड है, तो हमारे रियल मतलब वैसे कोई ब्रदर सिस्टर्स नहीं है, बट वो दोनों हमारे रियल बहनों की तरह ही है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे, तो वो दोनों जब मेरे को भैया बुलाते हैं तो मेरे को हाँ एक लगता है कि हाँ मेरी एक खुद सगी बहन है कोई। तो उनको बहुत लोगों ने प्रेशर किया था कि शादी के बाद यार नहीं, अब जीजू बोलो, अब थोड़ा सा रेस्पेक्ट आनी चाहिए, अब जीजू बोलो, बट मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा नो, डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस, आप भैया ही बोलो, वही सही है, उसी में एक अपनापन रहता है। तो ये जीजू वाला पार्ट मैंने उनका काट दिया, मैंने कहा नहीं भैया इस ठीक है, दैट इज कूल। और ये भी रीज़न है 1-2 years हो गए थे हमें भैया के साथ, मतलब फ्रेंड, और बस भैया तब से आदत लग गई थी भैया, तो अभी भी हम भैया ही बोलते हैं। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं।
उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हाँ एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। उड़ के ना देखो दिलबरो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमसे भी करते हैं, पता नहीं बट हम बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों से प्यार, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हमारी शादी हो चुकी है आफ्टर 13 लॉन्ग ईयर्स, जो कि पूरी कॉलेज सारे स्कूल के बच्चों का क्वेश्चन था हमारे लिए, तो लोकेलिटी वालों का। हाँ, तो फाइनली वी आर मैरिड। और आई होप कि जैसा हमारा एक्सपीरियंस अभी तक रहा हो वो एक्सपीरियंस आगे भी कंटिन्यू हो, हम लोग खुश रहें। अभी यहाँ तक बिना कमिटमेंट, बिना शादी के हमने वो कर लिया है, तो अभी तो लाइफ टाइम की कमिटमेंट है। डेफिनेटली वी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। क्या बताऊं मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे, हो गई है रब दी आमदा। इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया हुआ बारिशां। हो सज के जो आए तू अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरिया। ओ मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। ओ मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। तेरा मिलना ही मेरी चांद रात होगी, इश्क वाले रास्तों पे अपनी बात होगी। अंबर में तारों की बारात होगी, ढूंढेगी ये दुनिया पर तू मेरे साथ होगी। बाकी सारे साल वे रहना तेरे नाल वे, ख्वाहिशां में जन्ना मेरिया। मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। ओ मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ मेरे पास आ। तो मुलाकातों